रहमान। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्लो। एक्चुअली टाइप ऑफ फ्लो को समझना इस वजह से ज़रूरी है ताकि हम ब्लड की प्रोफाइल को समझ सकें विद इन अ वेसल, कि एक वेसल के अंदर ब्लड किस तरीके से मूव कर रहा है और वो क्यों मूव कर रहा है। और अगर उस तरीके के अंदर हल्की सी भी चेंज आती है तो उस चेंज का क्या मतलब लेना चाहिए हमें। क्या उस चेंज का मतलब हर दफ़ा ही अब नॉर्मेलिटी ले लेना चाहिए या वो चेंज नॉर्मल भी हो सकती है। तो बेसिकली जो ब्लड की प्रोफाइल है वो लेमिनर होती है। यूजली तौर के ऊपर ब्लड फ्लो जो है विद इन द वेसल वो लेमिनर होता है। हम यूँ डिस्क्राइब करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो को कि ये टाइप ऑफ फ्लो जो है ये या तो लेमिनर हो सकती है या फिर टर्बुलेंट हो सकती है। आप लोग इन दोनों टर्मिनोलॉजी से पहले भी वाकिफ़ होंगे, लेकिन हमें लेमिनर को अंडरस्टैंड करने के लिए और टर्बुलेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ ये है कि ब्लड हमेशा डिस्क्रिएट लाइंस के अंदर ट्रैवल करता है। ब्लड हमेशा डिस्क्रिएट लाइंस के अंदर ट्रैवल करता है, यानी कि अगर हमारे पास ये एक गिवन वेसल है तो इस वेसल की वॉल के करीब से एक लाइन जा रही होगी ऐसे, और इसके करीब से फिर एक जो है वो नेक्स्ट लाइन जो है वो जनरेट हो रही होगी, और इसके पास से अगेन इसके आगे की तरफ से एक मज़ीद न्यू लाइन जो है वो आगे की तरफ जा रही होगी, और अगेन जो है सेंटर के अंदर एक और लाइन, और फिर इसी तरह से जो है वो लाइंस का इजाफा होता रहेगा साथ साथ। यानी कि ब्लड हमेशा एक लाइन की बजाय डिस्क्रिएट लाइंस के अंदर ट्रैवल करता है। तो अब ब्लड ये लाइंस के अंदर ट्रैवल क्यों कर रहा है, ये लाइंस पे ट्रैवल करने के लिए ब्लड को क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है ब्लड के ट्रैवल करने के लिए। याद रखें, जो ब्लड वॉल के करीब बिल्कुल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। उस लाइन की वेलोसिटी ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि उसे इस पॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना है। ये अगर मैं बोलूँ कि ये वाली जो है ब्लड की वेसल की वॉल है, इस ब्लड वेसल की वॉल के पास जो है वो पहला ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है। तो इस जो लेयर है, ये जो ब्लड की लेयर है, ये जब वेसल के साथ से मूव करती है तो इस वेसल की लेयर को सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है वेसल की वॉल से। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल रगड़ खाते हुए वेसल की वॉल के गुजरती है, तो वेसल की वॉल इसकी स्पीड को स्लो कर देती है, जिसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली जो वेसल की बिल्कुल वॉल होती है उसके पास जो ब्लड की वेलोसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होती है। अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है? ज़ीरो होती है। और जैसे जैसे फिर नेक्स्ट जो लेयर होगी, नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ब्लू के बाद ये दोबारा ग्रीन वाली लेयर है, तो ये ब्लू लेयर से थोड़ा सा आगे की तरफ है, थोड़ा सा आगे की तरफ है, फॉरवर्ड की तरफ है। क्यों? क्योंकि पहली लेयर को सामना था रेजिस्टेंस का वेसल की वॉल के साथ से, और जो दूसरी लेयर है, दूसरी लेयर को जो रेजिस्टेंस का सामना पड़ना पड़ रहा है वो उसी की अपनी लेयर के साथ है, फ्लूइड की लेयर के साथ है। तो फ्लूइड, एक फ्लूइड की लेयर दूसरी फ्लूइड की लेयर को इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करती, जिसकी वजह से फ्लूइड की जो लेयर है वो अपनी स्पीड थोड़ी सी बरकरार रखते हैं और उसके अंदर वेलोसिटी आती जाती है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं बोलूँगा कि अगर ये वाली लेयर, ये लेयर नंबर 2 जो है हमारे पास, ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रही थी, और इसे जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा इसके एडजेसेंट वाली लेयर के साथ, जिसके बिल्कुल सरफेस के साथ ये रब होती हुई जा रही थी, ये रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, तो इसकी जो स्पीड है अप्रॉक्सीमेटली वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या हो गई है? कम हो गई। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि ये इसकी स्पीड जो है, अब एक्चुअल स्पीड इसकी तो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड थी। ठीक है, लेकिन जिस स्पीड से अब ये मूव कर रहा है ड्यू टू दैट रेजिस्टेंस, तो ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा? 6 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अगर
हम एक नई लेयर को दोबारा से स्टडी करें जो इस लेयर के बिल्कुल एडजेसेंट साथ से जा रही हो आगे की तरफ, तो इसकी लेयर, ये वाली लेयर जो है दोबारा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ही मूव कर रही है। लेकिन क्योंकि साथ वाली वेसल जो है वो 6 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है और दोनों सरफेसिस ने एक दूसरे के साथ टच होते हुए जाना है, तो जब दूसरे वाली लेयर आगे की तरफ ज़्यादा तेज़ी से जा रही है, पीछे वाली स्लो की तरफ से जा रही है, तो दोनों की सरफेसिस जो हैं एक दूसरे के साथ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से लेयर नंबर जो 3 है उसकी स्पीड भी डाउन हो जाती है। लेकिन इसकी स्पीड 4 के पॉइंट पे डाउन नहीं होगी, इसकी स्पीड 4 के पॉइंट से थोड़ी क्या डाउन होगी, कम डाउन होगी। यानी कि लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ कि इसकी 3 पॉइंट पे 3 सेंटीमीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड कम होती है, तो ये किस स्पीड से मूव कर रहा होगा, 7 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो ये लैमिनर ब्लड फ्लो है। तो लैमिनर ब्लड फ्लो का यूजली तौर के ऊपर मतलब ये होता है कि ब्लड जो है वो अलग-अलग डिस्क्रीट लाइंस के अंदर ट्रेवल कर रहा है और हर लाइन की अपनी अलग वेलोसिटी है। वेलोसिटी एट द नियर ऑफ द वॉल्स ऑफ द वेसल जो है वो क्या है, वो नियर ऑफ द वॉल ऑफ द वेसल इज ज़ीरो, और सेंटर ऑफ द ब्लड वेसल्स में क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। यानी कि जो पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी हम मैयर करेंगे वो हमें कहाँ पे मैयर होगी, वो सेंटर ऑफ द ब्लड वेसल के अंदर मैयर होगी, क्योंकि वहाँ पे उसे वॉल्स की तरफ से मिलने वाली रेजिस्टेंस क्या होगी, कम से कम। ठीक है, याद रखें जहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो होगी, जहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी, वहाँ पर विस्कोसिटी हाई होगी। जहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो होगी वहाँ पे क्या होगी, विस्कोसिटी हाई होगी। हाई विस्कोसिटी क्यों होगी, देखें वेसल की वॉल के करीब करीब यहाँ पे फ्लूइड ऑलमोस्ट ज़ीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा था, बड़ा स्लो स्लो मूव कर रहा था। तो आरबीसी सबसे ज़्यादा कहाँ पे एग्रीगेट होंगे, वेसल की वॉल के करीब करीब यहाँ पे जमा होंगे। कोई भी चीज़ होगी जो ब्लड का हिस्सा होगी वो सबसे ज़्यादा अकोमोडेट होगी इसकी वेसल की वॉल के करीब, यहाँ एंड के ऊपर। तो जब ये एंड के ऊपर अकोमोडेट हो रही होगी तो इसकी अकोमोडेट होने की वजह से, इसकी अकोमोलेशन की वजह से ब्लड वेसल की विस्कोसिटी एट द वॉल्स के करीब करीब जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यही वजह है कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, प्लेग फॉर्मिंग का जो प्रोसेस है या थ्रम्बस फॉर्मिंग का प्रोसेस है, वो कहाँ पे होता है, हमेशा वो अराउंड द वेसल वॉल होता है। ठीक है, वेसल के वॉल के साथ साथ। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो स्पीड होती है ब्लड की वो सबसे क्या होती है, स्लो होती है। कभी भी सेंटर ऑफ द ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट नहीं होगा ब्लड, क्योंकि वहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा है और स्पीड बड़ी तेज़ी के साथ जा रही है। अब लेमिनर ब्लड फ्लो जो है ये दो प्रोफाइल्स के अंदर हमें देखा जाता है। लेमिनर ब्लड फ्लो टू प्रोफाइल्स के अंदर देखा जाता है। एक को हम बोलते हैं पैराबोलिक, एक को हम बोलते हैं पैराबोलिक ब्लड फ्लो और दूसरे को हम बोलते हैं प्लग फ्लो। ठीक है, अब पैराबोलिक ब्लड फ्लो और प्लग फ्लो क्या है। पैराबोलिक ब्लड फ्लो ये सेम ऐसे ही है जैसे मैंने इस इमेज के अंदर डिस्क्राइब किया कि सबसे जो लेयर होगी जो हमारी वेसल के करीब होगी वहाँ पे सबसे कम फ्लो होगा, और जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाएगा फ्लो तो वो फ्लो क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। सेंटर में सबसे ज़्यादा होगा, फिर जब सेंटर से करीब दूसरी वॉल की तरफ जाएगा तो दोबारा फ्लो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कि विद इन द वेसल ये एक पैराबोला की शक्ल बनाएगा ऐसे। ठीक है, कि इसमें क्या है कि साइड वाली वेलोसिटी कम है और जैसे जैसे साइड से सेंटर की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, पीक के ऊपर जा रही है। ठीक है, तो इसे पैराबोलिक फ्लो बोलते हैं। पैराबोलिक फ्लो का सिंपल मतलब आप ये समझ लें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज अक्रॉस द ल्यूमन हाई है। ठीक है, पूरे ल्यूमन के अंदर जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज हाई है। क्यों हाई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है क्या, बेसिकली कि हर लेयर की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है एक दूसरे के रेफरेंस से। ठीक है, क्योंकि शेयर फोर्स ज़्यादा लग रही है। शेयर फोर्स क्या है, बेसिकली शेयर फोर्स वो फोर्स है जब एक फ्लूइड की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करती है तो उस वक्त जो फोर्स लग रही होती है इन दोनों लेयर्स के दरमियान में, उस फोर्स को शेयर फोर्स बोलते हैं। शेयर फोर्स हमेशा वेसल की वॉल और फर्स्ट लेयर जो वेसल की वॉल के करीब होगी वहाँ पर ज़्यादा होगी और सेंटर ऑफ द ब्लड वेसल के अंदर सबसे कम होगी।
जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम होगी सेंटर ऑफ द ब्लड वेसल के अंदर, और सेंटर ऑफ द ब्लड वेसल के अंदर वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम 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 होगी। तो इसे हम नॉर्मली तौर पे क्या बोलते हैं, पैराबोलिक ब्लड फ्लो बोलते हैं। अब पैराबोलिक ब्लड फ्लो का अगर हम स्पेक्ट्रम ड्रा करना चाहें, अगर हम पैराबोलिक ब्लड फ्लो का स्पेक्ट्रम ड्रा करना चाहें तो इसका स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा। लेट्स सपोज हम दो एक्सिस लेते हैं, एक एक्सिस के ऊपर हम वेलोसिटी रखते हैं और दूसरे एक्सिस के ऊपर हम क्या रखते हैं, टाइम रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब आप देखें कि एक टाइम के अंदर लेट्स सपोज ये वाला 0 टाइम है और ये वाला टाइम जो है वो 1 सेकेंड हुआ है, यहाँ पे इस पॉइंट पर 1 सेकेंड टाइम है। तो एक टाइम के अंदर ब्लड वेसल के अंदर पूरे ल्यूमन की अगर मैं देखूँ तो मुझे छोटी वेलोसिटी भी नज़र आ रही है, वो वेलोसिटी जहाँ पे 0 पे लेवल पे भी है और वो वेलोसिटी जो पीक के लेवल पे भी है। तो पूरे ल्यूमन के अंदर मुझे मिनिमम वेलोसिटी भी मिल रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी भी मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, वो ग्राफ जो 0 से शुरू होकर मैक्सिमम पे जाएगा और अल्टीमेटली दोबारा 0 पे आ जाएगा। और ये ग्राफ बिल्कुल भरा हुआ होगा अंदर से, ठीक है। ये अंदर से ग्राफ फिल है। ये ग्राफ फिल होने का मतलब क्या है, इस ग्राफ फिल होने का मतलब ये है कि इस ग्राफ के अंदर हर पॉइंट की वेलोसिटी मौजूद है। पूरी टाइमिंग के अंदर इसके पास 0 के ऊपर भी वेलोसिटी मौजूद थी, इसके ऊपर 5 की वेलोसिटी भी मौजूद थी, इसके पास 10 सेंटीमीटर की भी थी, इसके पास 15 की भी थी, 20 की भी थी और मैक्सिमम कितने की थी, 25 की थी। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटीज़ इसमें मौजूद हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज़ क्योंकि ज़्यादा है तो पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो फिल हुआ है। इस फिल स्पेक्ट्रम की वजह से हम बोलते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग हुई हुई है। क्या हुई हुई है, स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग हुई हुई है, यानी कि स्पेक्ट्रम बड़ा ब्रॉड हमें नज़र आ रहा है कि नीचे की तरफ जो विंडो होती है वो भी फिल है। नॉर्मली तौर पे क्या होगा, अगर हम कोई और स्पेक्ट्रम लें तो एक वेलोसिटी है वो यहाँ से यहाँ तक मौजूद है, तो हो सकता है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वेलोसिटी की रेंज ज़्यादा हो, यहाँ पर ज़्यादा वेलोसिटी पड़ी हो और इतने रीजन के अंदर किसी किस्म की कोई वेलोसिटी नहीं आ रही यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसको हम बोलते थे स्पेक्ट्रल विंडो। इसको हम क्या बोलते थे, स्पेक्ट्रल विंडो। तो स्पेक्ट्रल विंडो जो है अगर वो फिल हो जाए तो उसे स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग कहते हैं। और स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग कब फिल होगी, कब होगी स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग या स्पेक्ट्रल विंडो कब फिल होगी, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज अक्रॉस द ल्यूमन हाई हो जाएगा। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज अक्रॉस द ल्यूमन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। याद रखें ब्लड वेसल के अंदर जो फ्लो होता है विद इन द वेसल वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, वो एक डायरेक्शन के अंदर हमेशा फ्लो जा रहा होता है, वो मल्टीपल डायरेक्शंस के अंदर मूव नहीं करता अगर वो नॉर्मल फ्लो है। और नॉर्मल फ्लो लेमिनर पैटर्न के अंदर होता है। और लेमिनर पैटर्न के अंदर अगर ब्लड वेसल्स बड़ी छोटी होंगी और ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स होंगी तो वो पैराबोलिक फ्लो के अंदर होंगी। और अगर बड़ी ब्लड वेसल्स हैं, उनका बड़ा ल्यूमन है, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं हो रही होगी। क्यों रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं हो रही होगी, क्योंकि ब्लड वेसल, याद रखें, ब्लड फ्लो मूव कर रहा होता है ड्यू टू द एनर्जी ग्रेडियंट या ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट। तो अगर से कोई चीज़ इसे पीछे से प्रेशर प्रोवाइड कर रही है और वो प्रेशर डायरेक्टली इस पर इफेक्ट कर रहा है, जैसे विद इन एओर्टा पर कार्डियक जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर है वो डायरेक्टली तौर पे इफेक्ट कर रहा है, तो इसकी लेयर को पीछे से ज़्यादा पुश मिल रहा है, जिसकी, और इसका ल्यूमन भी बड़ा है, तो जितना बड़ा ल्यूमन होगा उतनी ज़्यादा शेयर फोर्स भी कम हो रही है, जिसकी वजह से उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है वो विद इन द एट द साइड ऑफ द वेसल तो बिल्कुल लो होगा क्योंकि वेसल की वॉल की फ्रिक्शन की वजह से, लेकिन सेंटर के अंदर सारा ब्लड फ्लो जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट एक जैसी प्रोफाइल की तरह मूव कर रहा होगा, एक जैसी स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा सेंटर के अंदर। तो टर्बुलेंट फ्लो के अंदर क्या है कि जो नंबर ऑफ पीक सिस्टोलिक वेलोसिटीज़ हैं वो विद इन द सेंटर ऑफ द वेसल्स ज़्यादा हैं। ठीक है, या कंसंट्रेशन ऑफ पीक सिस्टोलिक वेलोसिटीज़ विद इन द सेंटर ऑफ द वेसल्स ज़्यादा है। कि पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी की एक कंसंट्रेशन है, काफ़ी, एक सिर्फ पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी या दो नहीं है,
काफ़ी सारी हैं और वो बिल्कुल सेम तरह से मूव कर रही हैं विद इन द फ्लूइड। और अगर हम इसका जो है वो मैप बनाएं, तो इसका मैप बनाते हुए हमें क्या होगा, हमारे पास इस तरीके से बनेगा, ठीक है, कि ये हमारे पास क्या होगी, पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी होगी, और ये हमारे पास एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी होगी, और ये हमारे पास वो एरिया है जहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है। और ये हमारे पास स्पेक्ट्रल विंडो जो है वो क्या होगी, विजिबल होगी इसके अंदर किसी किस्म की स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग नहीं होगी। तो ये जो है वो मेजर डिफरेंस है लेमिनर फ्लो के दो जो पैरामीटर्स हैं, पैराबोलिक फ्लो और प्लग फ्लो के अंदर। जितनी भी बड़ी वेसल्स होंगी उनके अंदर प्लग फ्लो नज़र आएगा, और जितनी छोटी वेसल्स होंगी और उनके अंदर प्रेशर इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो जिस तरह की आर्टरीज़ होती हैं, ब्रांचिंग आर्टरीज़ जो हाथ से निकल रही होती हैं, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो की प्रोफाइल चेंज हो जाएगी और प्लग से पैराबोलिक में हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चेंज कहाँ पे होती है, किस एरिया में होगी चेंज, अगर मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर दूँ, देखिए ये ब्लड फ्लो की वेलोसिटी चेंज कहाँ पे हो सकती है, ये वहाँ पे चेंज हो सकती है जहाँ पे एक वेसल दो वेसल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। एक वेसल जो है उसने दो वेसल्स के अंदर कन्वर्ट हो गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है हमारे पास चेंजेस आ सकती हैं। प्लग फ्लो जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, पैराबोलिक फ्लो के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि अब उसे डायरेक्ट प्रेशर जो पीछे से इसके आ रहा था वो नहीं मिल रहा, वेसल का ल्यूमन छोटा हो गया है, शेयर फोर्स इंक्रीज कर गई है एक लेयर और दूसरी लेयर के ऊपर, तो थोड़ी लेयर जो है ज़्यादा लेयर वो थोड़े एरिया के अंदर एडजस्ट कर रही हैं, आपस में करीब करीब आ गई हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ गया, तो जिसकी वजह से यहाँ वाला जो मौजूद प्लग फ्लो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर मौजूद क्या हो जाएगा, पैराबोलिक फ्लो जो है वो यहाँ पर मौजूद होगा और यहाँ पे आगे की तरफ ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो पैराबोलिक फ़्लो जो है वो नॉर्मली तौर के ऊपर जो है हमें ब्रांचिंग में बाइफरकेशन के लेवल के ऊपर नज़र आता है, जब छोटी छोटी ब्लड वेसल्स आ रही हों तब हमें नज़र आता है। और इसी तरह के सिनेरियोज़ के अंदर हमें हर जगह पे जो है वो प्लग फ्लो कन्वर्टेड नज़र आएगा। ख़ास तौर पे अगर हम रीनल आर्टरीज़ को देखें तो रीनल आर्टरीज़ के अंदर यूजली तौर के ऊपर आपको आगे की तरफ जितना जितना वो ब्रांचिंग लेवल के ऊपर जा रही होती हैं उस तरह हमें उसके अंदर जो फ़्लो है वो पैराबोलिक प्रोफाइल का नज़र आता है। लेकिन अगर हम देखें फ़्लो एओर्टा का, तो एओर्टा के अंदर क्या हो रहा होता है, एओर्टा के अंदर हमें बड़े लेवल के ऊपर प्लग फ्लो नज़र आ रहा होता है। तो जैसे जैसे फ्लो चेंज होगा ड्यू टू द पोजीशन इसकी चेंज होने की वजह से, कि अगर एक आर्टरी के अंदर डायरेक्शन उसकी जो है वो चेंज हो रही है, टार्चुअस हो रही है वो ब्लड वेसल बड़ा शार्प किस्म का टर्न ले रही है, या उस ब्लड वेसल की बाइफरकेशन हो रही है, वो दो के अंदर डिवाइड हो रही है, टर्मिनेशन हो रही है, तो उन सारे प्रोसेसेस के अंदर जो है ये हमारे पास ब्लड फ्लो जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आप सब लोगों को समझ आई होगी आज का लेक्चर। तो अगर आपकी इसके हवाले से कोई क्यूरीज़ हैं तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो टर्बुलेंस है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे।